हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का एग्ज़ाम होने वाला है और आपके पास समय बहुत ही कम है तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो देख रहे हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं, गारंटी देता हूँ, पास होने की गारंटी आपको मैं दे देता हूँ। और पास होने की ही नहीं, जिसने अच्छे से वीडियो देख लिया उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपको बता दूं, शिक्षण अधिगम और बाल विकास में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो हमने वीडियो में समझाए थे। तो छोटा सा वीडियो होगा, 15 मिनट के आसपास का। पूरा देखिए, एंजॉय कीजिए और कल एग्जाम में धुएं निकाल देना। तारा किसे कहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 15-16 में आया हुआ है। तारा किसे कहते हैं? वैसे आपको पता तो सब कुछ है, लेकिन लिखना कैसे ये देख लीजिए। तारा वह आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है और प्रकाश तथा ऊष्मा वितरित करता है, तारा कहलाता है। सिंपल सी लैंग्वेज है। परिभ्रमण का अर्थ क्या है? परिभ्रमण क्या होता है? देखिए, आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष पर घूमता है तो उसके घूमने की क्रिया परिभ्रमण कहते हैं। वर्ड से ही आंसर निकल रहा है। भ्रमण का मतलब क्या होता है? घूमना। तो आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष स्तर पर घूमता है अपनी जगह पर तो उसके घूमने की क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। नेक्स्ट है, आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाशगंगा ब्रह्मांड में बड़े बड़े समूहों में खरबों तारे पाए जाते हैं। तारों के ऐसे ही समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आपने मान लो आसमान में देखा और कहीं भी आपको एक ग्रुप मिल जाए तारों का, उसको ही हम आकाशगंगा कह देंगे। मान लो ये ग्रुप है तारों का, इसको ही कह दो आकाशगंगा। ठीक है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? सूर्य के चारों ओर ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त। ठीक है, सूर्य के चारों ओर क्या है? ग्रह हैं और उपग्रह हैं। उनके अतिरिक्त छोटे छोटे पिंड भी चक्कर लगा रहे हैं। इन आकाशीय पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन। 4 वेदों के नाम, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। मोस्ट इंपोर्टेंट है। सप्त सैंधव में आने वाली नदियों के नाम, कौन कौन सी नदियाँ आती है सप्त सैंधव में? सिंधु, सरस्वती, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, ये आती हैं सप्त सैंधव में। ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में किस देवता का वर्णन है? तो ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति की गई है, इनका वर्णन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। सैंधव कालीन मोहरें हमें क्या जानकारी देती हैं? सैंधव कालीन मोहरें हमें ये बताती हैं कि ये सिंधुवासी जो हैं वो कुशल कारीगर थे। क्यों? क्योंकि विभिन्न धातु से बनी मोहरों पर भैंस, सांड, बाघ, गैंडे के चित्र इस काल के द्योतक हैं। ठीक है, उन्हें सबूत मिले हैं कि मोहरों पर भैंस, सांड, बाघ ये चित्र बने हुए हैं। इससे पता लगता है कि सिंधुवासी जो है कुशल कलाकार थे, कारीगर थे। खगोल शास्त्री बहुत ईजी है। जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखते हैं खगोल शास्त्री कहलाते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले भारतीय राकेश शर्मा ने कब और किस अंतरिक्ष यान में यात्रा की थी? 15 में आया हुआ है। तो भारत और सोवियत संघ द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष अभियान में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष सान सोयूज T2 से किस क्या था? विमान का नाम था, यान का नाम यान सोयूज T2 और सन था 1984। ठीक है। ग्राम पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है। ग्राम पंचायत का क्या महत्व है? ग्राम से संबंधित मतलब गाँव से संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत में लिए जाते हैं। गांव के लोग अपनी समस्याओं को ग्राम पंचायत में सुलझा लेते हैं। उनके समय, संपत्ति तथा संसाधनों की बचत हो जाती है। क्योंकि ज़्यादातर क्या दिखाया जाता है कि भाई पुलिस केस होते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत का ये फ़ायदा है, उनका समय बचता है, पुलिस के पास नहीं जाना पड़ता, वहीं पर फैसला हो जाता है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। दीवार में टंगे हुए मानचित्र में ऊपर और नीचे की दिशाओं का नाम लिखिए। तो मानचित्र के ऊपर और नीचे की दिशा उत्तर की होती है, ऊपर की दिशा, ठीक है, उत्तर की, और नीचे की दिशा दक्षिण की। जैसे आप भारत का मानचित्र देखते हो, जहाँ पर कश्मीर है वो उत्तर में है और श्रीलंका दक्षिण की साइड है। मानचित्र में नदी और कुओं को दर्शाने वाले प्रतीक कौन कौन से हैं? भाई नदी ऐसी होती है और कुआं ऐसा होता है। आएगा एग्जाम में, बना देना। मानचित्रण करते समय निम्नलिखित को प्रदर्शित करने के लिए उनका संकेत बनाइए। पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, मान लो आप मानचित्र बना रहे हैं, पोस्ट ऑफिस का संकेत बनाना है आपको, लिख देंगे आप PO। पोस्ट और टेलीग्राम ऑफिस का लिख देंगे आप TO। पुलिस स्टेशन का PS। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं?
पृथ्वी को ध्रुवों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? पृथ्वी को ध्रुवों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। मकर रेखा किसे कहते हैं? मकर व्रत 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। जीटी रोड किसने बनवाई थी? शेर शाह सूरी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? मोस्ट इंपोर्टेंट 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। जैन धर्म के 5 अनुव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? अहिंसा। बौद्ध धर्म का मूलाधार है अहिंसा। नगर पंचायत कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है? 5 वर्षों के लिए नगर पंचायत बनाई जाती है। नगर निगम के अध्यक्ष का नाम क्या होता है? महापौर या मेयर। मोस्ट इंपोर्टेंट है। 15 सेकंड 19 में आया हुआ 3 बार। कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? तो कृषि का आरंभ जो है नवपाषाण काल में हुआ था। मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। हर्यक वंश की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने। पैगोडा क्या है? पैगोडा एक प्रकार का बौद्ध मंदिर है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है? साक्षरता का अभाव, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि का नुकसान हो सकते हैं, वो उन्हें ये पता नहीं होता है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि होती रहती है। परंपरागत विचारों का प्रभाव। राष्ट्रगान मतलब जनगण मन के रचयिता कौन है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या हो सकता है? पर्यावरण प्रदूषण से क्या होता है? नगरीकरण और औद्योगिकरण में अत्यधिक वृद्धि होती है, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या और वन विनाश इत्यादि। मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ मापक मानचित्र और लघु मापक मानचित्र। ग्लोब किसका प्रतिरूप है? ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है। नगर निगम की आय के स्रोत लिखिए। मतलब नगर निगम की जो आय है, फायदा है, मुनाफा, रुपया, पैसा, वो कहाँ से आता है? तो नगर निगम की आय होती है संपत्ति कर से, टैक्स से। ठीक है। संपत्ति के टैक्स से, जमीन के टैक्स से, और जो मकान है उनके टैक्स से। पानी और सफाई के शुल्क से, वाहन के टैक्स से। जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी। सिंपल सा आंसर है। फरवरी कितने वर्ष बाद 29 दिन की होती है? फरवरी हर एक चौथे वर्ष के बाद 29 दिन की होती है। विद्यालय का आपको संकेत बनाना है। ऐसा बना देंगे आप 2 स्क्वायर, उसके अंदर एक बालक बना देंगे। ठीक है। बालक नहीं आ रहा है, आप ऐसा करके ये भी बना सकते हैं। ठीक है। वह यहाँ वाहन ना खड़ा करें, नो पार्किंग। यातायात के अंतर्गत बाएं मुड़ने का निशान ये बना दीजिएगा आप। ठीक है। 2 बॉक्स बनाओ इस तरह के और उसमें ऐसा कर दो ये। ठीक है। जैसे चित्र में बना हुआ है ये वाला। ठीक है। भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। जो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा है उसको सौर ऊर्जा कहते हैं। वर्षण किसे कहते हैं? वर्षा के विभिन्न रूपों को वर्षण कहते हैं, जैसे हिमवर्षा, जलवर्षा, ओस या कोहरा। भारत में शक्ति के 3 साधन बताइए। प्राकृतिक गैस, कोयला और खनिज। जलमंडल क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। जलमंडल से तात्पर्य जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर झीलों, नदियों तथा महासागरों, अन्य जलाशयों के रूप में मिलती है, और पृथ्वी को जलीय ग्रहण इसलिए कहा भी जाता है। एग्जाम में पूछ रहेगा बहुविकल्पी बना करके। जलीय ग्रहण किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, मंगल को, मार्स को, जुपिटर को। तो आप राइट आंसर लिख देंगे पृथ्वी। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद शिक्षा का महत्व किस लिए है? शिक्षा का महत्व किस लिए है? आज व्यक्ति के लिए जितना महत्व भोजन, पानी, कपड़ा, हवा का है, उतना ही महत्व शिक्षा का भी है। 16 महाजनपदों में से कौन से 4 प्रमुख महाजनपद थे? भाई महाजनपद 16 थे। प्रमुख कौन कौन से 4 थे? काशी, मगध, गांधार और कौशल। सूर्य से वरुण की दूरी कितनी है? 450 करोड़ किलोमीटर। याद रखिएगा 450 किलोमीटर, 450 करोड़ किलोमीटर सूर्य से वरुण की दूरी। महर्षि वेदव्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी?
महाभारत की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इजी है। कुशीनगर कहाँ पर है और क्यों फेमस है? कुशीनगर यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर को भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा बसाया गया है। देखिए कुशी मतलब कुश द्वारा। तथा यहाँ भगवान बुद्ध का तीर्थ स्थल भी है। हड़प्पा के प्रमुख देवी देवताओं के नाम क्या हैं? मातृ देवी, पशुपति शिव, प्राकृतिक शक्ति, सूर्य, अग्नि, जल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरित ग्रह क्यों कहते हैं? हरित ग्रह तापरोधी दीवारों वाला ऐसा कमरा होता है जिसकी छत कांच या पारदर्शी प्लास्टिक से बनी होती है। सूर्य की किरणें छत को पार कर अंदर आ जाती हैं तथा कमरे के तापमान को बढ़ा देती हैं। यह तापमान कमरे के अंदर बना रहता है, बहुत कम वापस आ जाता है। अतः शीतल क्षेत्रों एवं शीत ऋतु में भी इस पवन के अंदर ग्रीष्म ऋतु के फूल, पौधे और सब्जियां उगाई जा सकती हैं। ठीक है, इसलिए इसे हरित गृह कहा जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्षेत्रफल के स्थान पर, अंटार्कटिका महाद्वीप जनसंख्या के स्थान पर। पृथ्वी के किस भाग में सूर्यताप अधिकतम होता है? साइबेरिया में स्थित बरखोयांस्क नामक स्थान पर। पंचायती व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? 2 स्तर पर। नासा की फुल फॉर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहवान किस वंश के शासनकाल में भारत आए? चंद्रगुप्त द्वितीय के। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? गणानंद। ठीक है, और भी काफ़ी सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, बाकी आपको पढ़ने सभी हैं। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? तो सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का आना। देखिए चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण को समझिए। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा का आना सूर्य ग्रहण कहलाता है, और चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी का आ जाना चंद्र ग्रहण कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। किन्हीं 2 पुराणों के नाम बताइए? अग्निपुराण और शिव पुराण। कौन कौन से? अग्निपुराण और शिव पुराण। मेसोपोटामिया के 2 देवी देवता समास और ईस्टर। पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है और जिला पंचायत है। सौरमंडल में सबसे बड़े और सबसे छोटे ग्रह का नाम बताइए? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। महाभारत का पूरा नाम जय संहिता। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। ठीक है, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। बोध गया वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली आप जानते हैं, बस थोड़ा आपको बता दो शॉर्ट में। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना वस्तु प्रणाली कहा जाता है। बाकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुरापाषाण काल में क्या होता है? मानव ने पत्थरों के औजारों का प्रयोग करना शुरू किया था। ठीक है, पत्थर के औजार थे। ठीक है, इसके फलस्वरूप इनकी आहार पद्धति, भोजन में परिवर्तन आया। ठीक है, मानव पेड़ों के फल, कंद और मेवे खाने लगे। मध्यपाषाण काल में क्या हुआ? उनके पास पत्थर के कुल्हाड़ी, हड्डी, धातु और लकड़ी के औजार का निर्माण भी हो गया। नवपाषाण काल में उनके पास अच्छे औजार हो गए। ठीक है, सिर्फ इतना ही है। बाकी आप वीडियो पूरा देख लीजिए दोबारा से, आपको अच्छा समझ में आएगा। बाकी उम्मीद है इस वीडियो से आपका एग्जाम में बहुत मिलने वाला है। पढ़ के जाइए। बेस्ट ऑफ